नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चनों को देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस पे आधारित हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, यानी कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे 82, इसके अंकों का योग, तो अंक इसमें क्या क्या हैं, 8 और 2, तो इसके अंकों का योग क्या है, 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। यानी अगर 82 है, इसके अंक आपस में बदल दिया जाए, यानी जो इकाई पे है वो दहाई पे आ जाए, जो दहाई पे है वो इकाई पे आ जाए, तो क्या हो जाए, तो संख्या 36 कम हो जाए। यानी अब क्या हो जाएगा, अब ये 36 कम हो जाएगा, यानी 82 में से 28 घटाने पे 36 आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं तो कि क्या सभी अंकों का योग 10 हो रहा है। तो 8 और 2 10, 7 और 3 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10। तो पहले कंडीशन के हिसाब से चारों ऑप्शन सही है। तो अब दूसरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो 82 की संख्याओं को जब आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 82 में से 28 घटाएंगे तो 36 आना चाहिए। तो क्या 36 आ रहा है, तो 2 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, यानी 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो बचा 5, यानी 54 आ गया। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार से 73 की संख्याओं को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 37। अब हम 73 में से 37 घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6 और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे आ गया 36 और 36 ही हमें लाना था। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं ऑप्शन बी के लिए, तो यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो अनुपात से हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कॉमन x ले लेते हैं, या फिर अगर हम इसको अनुपात से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम x मानने की बजाय हम 100 मान लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 300, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 200, और टोटल क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यानी 300 का 20% निकाल लेंगे जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, तो यहाँ से आ जाएगा 60। इसी प्रकार से 200 लड़कियों में से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, तो इसका भी 25% निकाल लेंगे तो 25 दूनी 50, यानी 50 आ जाएगा। तो कह रहा है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 500 टोटल हैं, 500 में से 60 और 50 यानी 110 लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। तो कितने लोगों को नहीं मिली, तो 390 लोगों को नहीं मिली। और 390 कितने में से हैं, 500 में से, और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, फिर 5 से हम 390 कट करेंगे तो आ जाएगा 78%। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि 51, 98, 41 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें पीछे से दो दो संख्याओं का पेयर बनाना होता है। फिर पहला पेयर जो 51 है, हम ऐसी संख्या का वर्ग करें कि या तो 51 आ जाए या उसके पास पहुंच जाए। तो 7 का वर्ग होता है 49, तो यहाँ हमने 7 लिखा, यहाँ पे भी 7 लिखा, और 7 सतह 49, यानी यहाँ 49 आ गया। अब हम 51 में से 49 घटाएंगे तो 2 आएगा और अगला पेयर उतार लेंगे, यानी 98। इसके अलावा जो हमने 7 लिखा है उसमें हम उसी 7 को जोड़ना होता है, तो यहाँ आ गया 14। अब हम 14 के बाद जो संख्या लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे, यानी 14 के बाद हम अगर 1 लिखते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो 141 आ जाएगा, पर हमें 298 के पास जाना है तो 2 लिखेंगे और फिर हमें 2 से गुणा करना होगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम में 2, यानी 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ लिखना होगा, और यहाँ पे आ गया 284। अब हम 298 में से 284 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगला पेयर उतार लेंगे जो है 41, और 2 से गुणा किया तो हमें इधर 2 जोड़ देना होगा। तो इधर क्या आ गया, 1 4 4। अब हमें इसी प्रकार से 1 4 4 के बगल में वो संख्या लिखनी होगी जिससे हम इसको गुणा करेंगे। तो अगर हमें 1 लिखते हैं तो यही संख्या आ जाएगी, इसलिए हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1441, और ये कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 721, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कक्षा में 3 छात्रों की एक संख्या
में औसत अंक 25 में से 18 हैं। ठीक है, तो ये क्या है, युग्मों की संख्या 3 है और कितना औसत दिया है 18। तो योग क्या आ जाएगा, योग बराबर युग्मों की संख्या यानी 3 गुणे 18, ठीक है, बराबर हो जाएगा 54। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हो जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्रों से कम हो, तथा 5 छात्रों का कुल औसत 20 हो जाए। यानी 2 और लोग आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, औसत 20 होता है। तो फिर से हम इनका भी योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर होता है, जितने लोग हैं तो अब कितने लोग हो जा रहे हैं 5, और औसत कितना आएगा 20, यानी युग्मों की संख्या गुणे औसत, तो हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब क्या है, 54 से 100 तक पहुंचना है, तो यानी हम 100 में से 54 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 46। अब 2 लोग एग्ज़ाम देने आए थे तो पता करना है कि एक नए छात्र को न्यूनतम यानी कम से कम कितना लाए कि औसत 20 हो जाए। तो दोनों को मिला के 46 लाना है। तो क्या होगा, न्यूनतम हमें पता करना है, यानी जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो मैक्सिमम लाएगा, और एग्ज़ाम कितने का हो रहा है 25 का, तो 46 में से 25 हटा देंगे तो जो बचेगा वही न्यूनतम होगा। तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो 21 आ जाएगा वह न्यूनतम, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि 2 की घात x गुणे 5 की घात x के अंत में 5 आता है, यानी इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आता है, जो भी आए इकाई अंक पे 5 आना चाहिए, तो x का मान क्या होगा। तो हम x की जगह जो ऑप्शन दिए हैं उनको पुट करके चेक कर लेते हैं। तो 2 की घात अगर हम, पहला ऑप्शन 1 है तो 1 रखते हैं, गुणे 5 की घात भी 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी क्या आ गया 10 आ गया, जिसके इकाई अंक पे 0 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन रख लेते हैं। तो 2 की घात x यानी 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 0, किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, और इधर भी 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 यानी 1 आ जाएगा, और हमें लाना क्या था इकाई अंक पे 5, तो ये भी गलत। इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो 2 की घात x है और x का मान तीसरे ऑप्शन के हिसाब से 2 है, और 5 की पावर भी x है तो 5 की पावर भी 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, और इधर 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इकाई अंक पे 5 नहीं आया, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा कि x का कोई मान नहीं होगा। ठीक है, यही 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।